प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में मैं कासमदीन आपका स्वागत करता हूं। तो कल की वीडियो में आपको मैंने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में बताया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? कोई भी दो धनात्मक विषम पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां पर a जो होता है वो भाज्य होता है, b क्या होता है? भाजक होता है, और q क्या है? भागफल, और r क्या है? शेषफल। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, उसमें SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको निकलवाया था। इसके बाद सेकंड सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो जहां q कोई पूर्णांक है तो इसके बारे में हमें सिद्ध करना है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो किस तरह से सिद्ध करेंगे? माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब a और b बराबर 6, b का मान क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि हमें किस रूप में लाना है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का लाना है। तो b का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, सॉरी। b का मान क्या हो जाएगा? 6। तो भाज्य क्या हो गया आपका? a हो गया, और भाजक क्या हो गया? 6 हो गया। a और b बराबर 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लागू करने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लागू करेंगे तो भाज्य क्या हो गया आपका? a हो गया, भाजक क्या हो गया? 6q प्लस r, जहां r की जो वैल्यू है 0 लेस देन r लेस देन b, जहां r की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 0 से अधिक हो सकती है, लेकिन भाजक 6 से कम होगी। भाजक b का मान क्या है? 6, तो 6 से क्या होगी? कम होगी। अर्थात शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। शेषफल क्या क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जब हम किसी संख्या में 6 का भाग दे रहे, किसका भाग दे रहे? 6 का, तो भाग शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अतः a 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। अगर हम शेषफल के मान इसमें रखें, r का मान हमने 0 रखा तो क्या आ गया? a बराबर 6q आ गया। r का मान 1 रखा तो 6q प्लस 1 आ गया। r का मान 2 रखा तो 6q प्लस 2 आ गया। r का मान 3 रखा तो 6q प्लस 3, इसी तरह 4 रखा तो 6q प्लस 4 और 5 रखा तो 6q प्लस 5। चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई
ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा। इसलिए ए किस रूप में नहीं होगा? 6q रूप में नहीं होगा, 6q प्लस 2 के रूप का नहीं होगा, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा। इसमें q का मान आप कोई भी रखिए, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, हमेशा कैसी संख्या आएगी? एक सम संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी? सम संख्या। इसलिए ए कैसी संख्या है? एक विषम धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक संख्या है, तो ये इस रूप में नहीं हो सकता। जब ये इस रूप में नहीं होगा तो कौन कौन से रूप बच गए? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अतः ए 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है हल करना है। हाँ तो बच्चों, अगला सवाल है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो सेना आर्मी की जो टुकड़ी है उसकी टोटल संख्या कितनी है? 616 और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, और एक दूसरी जो टुकड़ी है उसमें कितने सदस्य? 32 सदस्य, और उसके पीछे मार्च करना है। दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो सेना आर्मी के टुकड़ों की सदस्यों की संख्या, सवाल नंबर 3, सेना आर्मी के टुकड़े के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। आर्मी जो है उसकी टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। और जिसके पीछे अन्य टुकड़े के सदस्यों की संख्या ये कितनी है? 32 है। एक टुकड़ी है, टोटल जो है आर्मी में वो सदस्यों की संख्या 616 है, और दूसरी टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 32 है, और 616 वाली जो टुकड़ी है उसको 32 के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह में से कैसी संख्या रहे? समान संख्या रहे। तो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मार्च कर सकते हैं? चूंकि दोनों समूह के सदस्यों की संख्या दोनों समूह के सदस्यों की संख्या
दोनों समूह के सदस्यों की संख्या समान रहे, इस प्रकार दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है अतः स्तंभों के अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों समूह में से सदस्यों की जो संख्या है वो समान रहे, इस तरह से आर्मी की जो टुकड़ी है उसको मार्च करना है। अतः स्तंभों के अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। तो हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो 616 में किसका भाग देना है? 32 का भाग देना है। 616 में किसका भाग देना है? 32 का। तो 32 का भाग 616 में देंगे। 32 एकम 32, 9 और 2 29 बच गए, 6 उतार लिया। 32 का भाग 296 में देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, चला 1, 8 या 24 और 1 25, 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, चला 1 और 9 या 27 और 1 28, 288। कितने बचे? 16 में से 8 गए तो 8 0, 8 बच गए। तो कितनी बार गया भाग? 19 बार गया। और शेषफल क्या बच गया? 8 बच गया। जब तक शेषफल 0 नहीं होता है हम ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। अब ये आपका भाज्य हो जाएगा 32 बराबर किसका भाग देना है? 8 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार प्लस 0। अतः 616 और 32 का HCF 8 होगा। 616 और 32 का HCF कितना होगा? 8 होगा। अतः इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो इस तरह से आपको 616 और 32 का क्या निकालना है? HCF निकालना है स्तंभ ज्ञात करने के लिए। ठीक है। हाँ तो बच्चों अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब a और b बराबर 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लागू
करने पर, तो माना a जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर एक ही जगह x दे रखा है तो x मान लीजिए। माना x एक धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है और a और b बराबर एक ही जगह क्या है x है, तो x और b बराबर 3, तो b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें किस रूप में लाना है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में। तो x और b बराबर 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लागू करेंगे तो भाज्य का मान x हो जाएगा, भाजक आपका 3 हो जाएगा q प्लस r अथे शेषफल क्या क्या होगा 0, 1 और 2 होगा, क्योंकि हम किस संख्या का भाग दे रहे हैं 3 का भाग दे रहे हैं और शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा नहीं होता है। तो क्या क्या हो जाएगा 0, 1 और 2। इसलिए x किस किस रूप में होगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3q प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिए x के कौन कौन से फॉर्म आ गई 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, तो हम इनका वर्ग करेंगे। तो x बराबर 3q लेने पर x का मान क्या लेंगे 3q, तो अब इसका वर्ग कीजिए, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, 3q का वर्ग करो, x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर, तो यहाँ 3 बाहर ले लो, अब क्या बच गया 3q स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 3 और ब्रैकेट में जो संख्या है इसको m मान लीजिए, जहां m बराबर 3q स्क्वायर और m कोई पूर्णांक है। अब इसका दूसरा रूप लेके चलिए इसी प्रकार, x बराबर 3q प्लस 1, तो सेकंड रूप लेके चलेंगे x बराबर 3q प्लस 1 लेने पर, तो इसका भी हमें क्या करना है वर्ग करना है। तो x का वर्ग कीजिए x स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, 3q का होल स्क्वायर 2 इंटू 3q गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3 का वर्ग क्या हो गया 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस 1, x स्क्वायर बराबर इन दोनों में से 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसको आप क्या मान लोगे m मान लोगे, x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 और जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसी प्रकार अब तीसरा रूप लेके चलिए, तीसरा रूप क्या है x बराबर 3q प्लस 2 लेने पर इसका भी हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो वर्ग करिए x का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q प्लस 2 का वर्ग 4, या x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो हम क्या करेंगे इन तीनों संख्याओं में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस में 1 और कोष्टक के अंदर संख्या है इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 अतः
कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किस किस रूप का होता है? 3q और 3q प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए और नॉर्मल साधारण शब्दों में अगर हम समझे, मान लो धनात्मक संख्या है 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। सवाल कह रहा है कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग जो है वो 3q या 3q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, यानी इस 3 को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। तो ये 3m रूप का आ गया। किस रूप का आ गया? 3m रूप का आ गया। इसी तरह अगर हम वर्ग करें 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब ये किस रूप में आएगा? 16 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 1, और 15 को भी लिख सकते हैं 3 × 5 प्लस 1, और 5 को हमने m मान लिया तो 3m प्लस 1। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी धनात्मक जो संख्या है उसका वर्ग जो है वो या तो 3 से विभाजित होगा, और अगर 3 से विभाजित नहीं होता है तो उस संख्या के वर्ग में से 1 घटा दीजिए, वो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी या तो वो वर्ग जो है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपकी विषम संख्या है उसका वर्ग जो है वो तो 3m रूप में आएगा, और अब जैसे 4 है तो 4 सम संख्या है तो इसका वर्ग किस रूप में आ रहा है? 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। यानी जो संख्या 3 से विभाजित है वो तो 3m रूप में आ जाएगा, और जो संख्या 3 से विभाजित नहीं है वो 3m प्लस 1 के रूप का आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है हल करना है। एक बार फिर समझिए, माना x जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, x कोई भी धनात्मक संख्या है। अब x और b बराबर 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हम लागू करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से भाज्य क्या हो गया? आपका x हो गया। x बराबर 3q प्लस r। अब शेषफल जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो x के कौन कौन से रूप आ गए? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। r का मान 0 रखा तो 3q, 1 रखा तो 3q प्लस 1 और 2 रखा तो 3q प्लस 2। इसके बाद हम इसके वर्ग स्क्वायर करते जाएंगे। x बराबर 3q ले लिया सबसे पहले, तो इसका हमने स्क्वायर किया तो x का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 9q स्क्वायर। आपको सिर्फ बाहर 3 निकालना है, 3 बाहर रख लिया तो अब यहाँ क्या आ गया? 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? m मान लिया, जहां m कोई पूर्णांक है, कोई भी इंटीजर है। तो x स्क्वायर बराबर 3m रूप का आ गया। इसके बाद 3q प्लस 1 लेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा? 3m प्लस 1 के रूप में। और इसी प्रकार हम x बराबर 3q प्लस 2 लेके चलेंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा? 3m प्लस 1 के रूप में। यानी जो संख्या 3 से विभाजित है वो तो किस रूप में आएगा? उसका वर्ग 3m रूप में आएगा। जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इनका वर्ग जो है वो तो 3m रूप में आएगा। और जो संख्या 3 से विभाजित नहीं है उसका किस रूप में आएगा? 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 में ही आएगा। किस रूप में आएगा? 3m प्लस 1 रूप में। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3q या 3q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों आपका प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसी तरह से आपको सवाल को करना है कि माना a जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। अब a और b बराबर 3। अब यहाँ पर 3 क्यों लिया गया है? क्योंकि हम आपको दिया हुआ है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो
ये जो है 9 संख्या, आपको देखना है वह छोटी संख्या जिसके घन में 9 का पूरा भाग चला जाए, 9 से पूरी तरह वो डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो 3 का घन क्या होता है, 27 होता है, और 27 में 9 का पूरा भाग जाता है। तो हम छोटी संख्या जो है वो भाजक के रूप में लेके चलेंगे। ये नहीं कि 9m आ रहा है 9 से, तो b का मान 9 ले लिया, सवाल तो हो जाएगा पर बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो छोटी संख्या लेके चलनी है, और वो संख्या देख लो जिसके घन में 9 से पूरी तरह वो डिवाइड हो जाए, 9 का पूरा भाग चला जाए। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और 27 में 9 का पूरा भाग जाता है। तो इसलिए हमने b का मान क्या ले लिया, 3 ले लिया। इस पे यूक्लिड डिवीजन प्रमेय लागू करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो a बराबर 3q प्लस r, और r की जो वैल्यू है 0 हो सकती है 1 और 2, अतः a 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। जिस तरह से पिछले सवाल में वर्क किया है, यहां पे क्या करना है, क्यूब करना है। a बराबर 3q लेने पर तो इनका क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। तो a का क्यूब बराबर 3q क्यूब, a क्यूब बराबर 27q क्यूब, या a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया 3q क्यूब, या a क्यूब बराबर 9m, जहाँ m बराबर 3q क्यूब और m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकती है। इसी प्रकार अब दूसरा रूप लेके चलो इसका, 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1 लेने पर इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब, या a क्यूब बराबर 3q का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 इंटू 3q इंटू 1 और 3q प्लस 1। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाया आपने, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो इस सर्व समीकरण का आपको प्रयोग करना है। तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 3 इंटू 3q, a की जगह 3q है और b की जगह क्या है, 1 है, तो 1 3q प्लस 1। तो अब इसको आगे हल कीजिए, a क्यूब बराबर 27q क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27q स्क्वायर, 3 तिया 9 और 9 एकम 9, तो 9q। या हम इसको लिख सकते हैं 27q क्यूब, 27q स्क्वायर और 9q प्लस 1, या a क्यूब बराबर, इन तीनों में 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लिया तो 3q क्यूब, 3q स्क्वायर और यहाँ q बच गया प्लस 1, या a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब तीसरा रूप लेके चलो, a बराबर 3q प्लस 2 लेने पर, a बराबर 3q प्लस 2 लेने पर, तो 3q प्लस 2 लेके चलेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। जो सर्व समीकरण यहाँ यूज किए वही सर्व समीकरण यहाँ यूज करनी है। तो a क्यूब बराबर 3q का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और 3q प्लस 2, 3q का क्यूब, 27q क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 ती 54, 54q स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36q, या 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8
तो इन तीनों में से क्या कॉमन लेंगे, हमें 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 क्यू क्यूब, 6 क्यू स्क्वायर और 4 क्यू प्लस 8, तो किस रूप में आ गया 9m प्लस 8, जहां m बराबर 3 क्यू क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, अतः कोई धनात्मक, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 क्यू प्लस 1 और 9 क्यू प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है हल करना है। एक बार फिर समझ लीजिए, माना a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है और a और b बराबर 3 क्यों लिया है ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था। इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू करेंगे तो a बराबर 3 क्यू प्लस r, शेषफल क्या क्या हो सकता है 0, 1 और 2, अतः a 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2 के रूप का होगा। अब a बराबर 3 क्यू लेने पर a का मान क्या लेके चलेंगे 3 क्यू, तो a क्यूब बराबर 3 क्यू का क्यूब, a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब। सिर्फ हमें क्या कॉमन लेना है 9 लेना है, क्योंकि हमें किस रूप में लाना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लिया, ये बच गया। तो इस पूरी संख्या जो ब्रैकेट में है उसको m मान लेंगे तो 9m हो जाएगा। m बराबर 3 क्यू क्यूब और m कोई पूर्णांक है। इसी प्रकार a बराबर 3 क्यू प्लस 1 लेके चलेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसको खोल लिया तो ये आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1। इसमें से भी हम क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे। जो ब्रैकेट में संख्या है उसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो ये आ गया 9m प्लस 1। इसी प्रकार a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 लेने पर तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब बराबर वही a प्लस b के होल क्यूब का सूत्र हमें यहाँ यूज करना है। तो ये किस रूप में आ जाएगा 9m प्लस 8 के रूप में आ जाएगा। अतः कोई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब जो है, घन जो है वो 9 क्यू प्लस 1 और 9 क्यू प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सवाल जो है हल करना है। धन्यवाद।